का साथ हो। हर निशान हर सांस में रहे एक दास्तान, और सफर ही बन जाए जिंदगी का बयान। क्या जरूरी है मंजिल का मिलना, जब रास्ते ही लिखते जाए सिलसिले। हर मुसाफिर छोड़ जाता है कुछ अल्फाज, जिसे सिर्फ वक्त समझता है बिना आवाज। ऑस्ट्रेलिया के शोले दिल में चलते रहे, हर मंजर के पीछे अफसाने चलते रहे। ऑस्ट्रेलिया के शोले ख्वाबों की जुबान बने। ऑस्ट्रेलिया के शोले दोस्ती के निशान बने। ऑस्ट्रेलिया एक जजीरा नुमा मुल्क और बर आज़म है जो रकबे, तरक्की, अमन और ख़ूबसूरती में दुनिया के सहरे फहरिस्त ममालिक में शुमार किया जाता है। इस व्लॉग में मैं और आप इस ज़मीन के हिस्से की सैर व तफरीह करेंगे और अपने इस सफ़रनामे का आगाज़ हम ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से करेंगे। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा शहर है जो तारीख़, सकाफ़त, फ़न और जिद्दत का हसीन इम्तजाज है। ये रियासत विक्टोरिया का दारुल हुकूमत है और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यारा दरिया के किनारे पे आबाद ये शहर जिंदगी और कुदरती खूबसूरती के संगम है। ये शहर अपने बासियों की कसीरुल सकाफती शिनाख्त पर फ़ख्र करता है। यहाँ आपको हर ज़ुबान, हर सकाफत और हर जायका मिलता है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी ज़ुबान सकाफत के कुर्ब के नाते यहाँ पर बसे हज़ारा एशियाई बाशिंदों में सबसे ज़्यादा आप हिंदुस्तान के लोगों को अपने दिल के करीब पाएंगे, और इसकी वजह तो आप जानते ही हैं, ज़बान, सकाफत और जायके में कुर्बत। यहाँ मेलबर्न आके मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। टाइम का मुझे कोई सेंस नहीं है कि क्या टाइम है क्या नहीं है। मैं यही सोचता हूँ अच्छा अब डेनमार्क में कितने बजे हैं, अब पाकिस्तान में क्या टाइम हो रहा होगा, अमेरिका में क्या टाइम हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा टाइम डिफरेंस है कि कुछ समझ नहीं आता। मुल्क तक पहुँचना आसान काम नहीं है, बहुत दूर है। इतना लंबा सफ़र, इतनी लंबी फ़्लाइट मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं ली। यहाँ पहुँचने में पूरे 25 घंटे लगे हैं। कुछ समझ नहीं आता जब आप यहाँ लैंड करते हैं। जेट लैग होने की वजह से आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने उठना है कि मैंने सोना है, क्या करना है। बहुत लंबी फ़्लाइट है। आपका भाई जो है यारा रिवर के साथ साथ वॉक करता हुआ एक बड़ी ख़ास जगह पे जा रहा है। ज़िंदगी के एक ख्वाबों में से एक ख्वाब है, और वो क्या है, और वो ये है कि मैं जा रहा हूँ MCG यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। वैसे तो आज कोई ख़ास नेशनल मैच नहीं है, BBL जो है बिग बैश लीग, उसका एक मैच है। मुझे तो असल में MCG देखने का शौक़ है, लेकिन इसी बहाने जो है मुझे MCG भी देख लूँगा और साथ में एक क्रिकेट का मैच भी देख लेंगे। मकसद MCG देखने का है, उसमें MCG के माहौल को एक्सपीरियंस करने का। ये एरिया जो है इसको मेलबर्न ओलंपिक पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ MCG है, पूरा किस्म का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मेलबर्न ओपन होती है टेनिस की, उसका भी कोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे और भी एक दो अरीनाज हैं जहाँ पे गेम्स और स्पोर्ट्स वगैरह होती हैं। The world is coming down. The flags are up. Who's gonna be number one? Who's gonna take up the cup? Who will be the king? It's a once in a lifetime chance. Who rule the world? Gonna see who rule the world. Who rule the world? Gonna see who rule the world. The great Shane Warne। इस स्टेडियम से एक मोहब्बत सी है, एक अजीब सी उनसियत सी है, और उसकी वजह जो है वो यही है 92 का वर्ल्ड कप, जहाँ पे इमरान खान की क़यादत में, द ग्रेट इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने यहाँ वर्ल्ड कप जीता था। बहुत पुरानी बात हो चुकी है। उस वक्त मैं 16 साल का था, मुझे याद है मैट्रिक के एग्ज़ाम मैंने दिया था उन्हीं दिनों में। बड़ा ज़बरदस्त टाइम था वो भी। Pakistan rule the world.
ऑस्ट्रेलिया आए, बड़े शौक से आए, घूमे फिरे इधर, लेकिन एक गलती मैं आपको कहूँगा कोई ना करे, जो गलती मैं कर बैठा हूँ, और वो है ये एक सिगरेट का पैक है जो मैंने लिया है, और आप इसकी कीमत सुन के हैरान हो जाएंगे। ये एक सिगरेट का पैकेट मुझे मिला 62 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का, जो कि पाकिस्तानी 11,000 रुपये बनते हैं, यानी 11,000 रुपये का एक सिगरेट का पैकेट। तो भाईजान छोड़ दे सिगरेट। ये बाहर रेंटल से गाड़ी लेके आया हूँ, बड़ा ही कोई अजीब सा एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे, क्योंकि ये है जी आपका राइट हैंड। मुझे जैसे कुछ समझ नहीं आ रही, बड़े ध्यान से एहतियात से, मुझे कहते हैं ना कदम फूंक फूंक के मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और सबसे बड़ी वजह इसकी ये भी है कि मैं तो बिल्कुल जो मेलबर्न का जो डाउनटाउन है उसके अंदर हूँ, जहाँ पे बड़ी तंग सड़कें हैं और ट्रैफिक काफ़ी है। इस वक्त तो शुगर ट्रैफिक इतनी नहीं है, लेकिन रूल रेगुलेशन को देखना और अपनी साइड पे रहना, ये सब मुझे बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा। मेलबर्न के भीड़ भड़के से निकल के मेलबर्न से मैं कहा बाहर भी ज़रा ऑस्ट्रेलिया के नज़ारे करने, जो विक्टोरियन स्टेट है इसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ पे एक बड़ी मशहूर रोड है जिसको ग्रेट ओशन ड्राइव के नाम से जाना जाता है, तो उस पर मैं निकला हूँ, लेकिन उस पर चलते चलते पहले ये एक छोटा सा टाउन आया टॉर्के के नाम से, तो यहाँ का बीच है, मैं कहा ज़रा इसको भी एक्सप्लोर कर लें, देख लें। सैंड भी बड़ी मज़ेदार है, लेकिन ये कि पानी मुझे थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन एक डुबकी की बात है, एक डुबकी के बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ये सैंडविच ये मुझे याद आता है टोक्यो में, वहाँ मैं खाता था ये सैंडविच, बड़ा ज़बरदस्त। इसकी जो है ना बड़ी नरम ब्रेड होती है, बीच में आपको हैश ब्राउनी या श्रिम्प उसके साथ होता है, और ये इत्तेफाक से मुझे इधर मेलबर्न में एक जैपनीज़ बेकरी है, वहाँ से मुझे मिल गया, और मैं कहता हूँ इसका क्या टेस्ट होता है यार। हर सुबह जाता हूँ मैं बेकरी में, जाता हूँ वहाँ से 4-5 सैंडविच लेता हूँ और रगड़ता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तकरीबन, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पे पाँव रखा है। ये आखिरी कॉन्टिनेंट रह गया, ज़ाहिर बात है अंटार्कटिका को तो छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया ये कॉन्टिनेंट है जहाँ मैं नहीं आया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से और उसकी मेहरबानी से आपके भाई ने ऑस्ट्रेलिया की कॉन्टिनेंट पे भी कदम रख लिया। द ग्रेट ओशन रोड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, जहाँ से आपके साथ साथ समंदर है, और मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत समंदर है, और आप उसी रोड पर जाते जाते काफ़ी आगे तक बिल्कुल कोस्टल लाइन के साथ होते होते आप पूरे जो विक्टोरिया स्टेट है उसके साथ साथ ये कोस्टल लाइन जाती है, और बड़ी कमाल जगह है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम इसको और एक्सप्लोर करते जाएंगे। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं। अनदेखे रास्तों पे चल रहा, जो भी कहना था कह दिया है, आज भी तू मेरी यादों में, बातें तेरी बातों में, जो भी सहना था अब सह लिया। मेरी जान, ये मेरी जान, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, अब तेरी है कमी। मेरी जान, ये मेरी जान, तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, अब तेरी है कमी। ग्रेट ओशन ड्राइव है, मैं कह रहा हूँ एक के बाद एक से बढ़कर एक कमाल बीच आ रहा है। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इधर विक्टोरिया इतने खूबसूरत बीचेस होंगे। ओह ये देखें ज़रा आप, वहाँ तक 1 2 3 वेव्स एक दूसरे के पीछे पीछे आ रही हैं। द ग्रेट ओशन ड्राइव सुपर क्लास जगह है, और आप देखें मेरे कपड़ों का रंग भी बिल्कुल उसके साथ कैमोफ्लेज हो रहा है इस पत्थरों के साथ। ये एक बड़ी अनोखी जगह है, इसका नाम है गिब्सन स्टेप्स। ये लेके आप नीचे सीधा बीच पे जाते हैं, बड़ी अजीब सी रंगत है इस पत्थर की, ऐसे लग रहा है जैसे हल्दी लगी हुई है उधर। जगह का नाम है 12 अपोस्टल। सदियों से पानी और हवा की वजह से
ये पत्थर जो है ये काफ्ड हुए हुए हैं, 1 2 3 4 5 12 अपोस्टल्स इनको इसलिए कहते हैं कि इस तरह यहाँ पे 12 रॉक्स इस तरह हैं। तो ये देखिए साफ पता लग रहा है ये पता नहीं कितने हज़ार साल पहले इसी पहाड़ के हिस्सा होंगे, लेकिन पता नहीं क्या अल्लाह की कुदरत कि किस तरह ये पानी से या कोरोजन की वजह से ये अलग हो गए और ये कुछ पीसेस रह गए और ये बीच में इस तरह का गैप आके बीच बन गया। आप घंटों उधर वॉक कर सकते हैं, ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे नरम मुलायम सैंड। मेरे पास तो मैं यहाँ वॉक ही करता रहूँ। ये सूरज हर दिन चमकता है, फिर खामोशी और आजिज़ी से डूब जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, हर दिन हमें मौका देती है चमकने का, संवरने का और कुछ करने का। असल अजमत इसी में है कि हम भी अपनी ज़ात से किसी के लिए कोई फ़ायदा और राहत छोड़ जाएं। यार शुएब भाई, वो क्या गाना आप सुना रहे थे सीन के शुरू में, जिसमें आपको किसी की तलाश थी, आप किसी को ढूंढ रहे थे? यार गाना अच्छा था, तो ज़रा बराए करम मुकर्रर कर दें उसे। इंतजार है तेरे आने का, दिल मजबूर इसको समझाने का। हाँ, मेरी कहानी तू ही है, जिसको सुनानी तू ही है। ढूंढो तुझको मैं अब और कहाँ, मेरी जान तुझे ढूंढो मैं कहाँ, अब तेरी है कमी। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं जीने के लिए और कुछ आते हैं जानदारों के लिए जीने के लिए। जानदारों से मुराद सिर्फ इंसान नहीं बल्कि हैवानात भी हैं। ऐसी ही एक ऑस्ट्रेलियावी मशहूर शख्सियत स्टीव इरविन थी, जिसकी ज़िंदगी जानवरों से मोहब्बत में घिरी हुई थी। स्टीव इरविन ने हमें सिखाया कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक चाहे खौफनाक हो या मासूम, मोहब्बत, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ की हकदार है। दुनिया में पाए जाने वाले कुछ ख़ास हैवानात ने इस बड़े आज़म को अपना घर बनाया। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की धरती पे मस्ती छा गई, कैंगुरू की जम से दुनिया हिल गई। कोआला ने कहा बस चिल ही तो है ये एनिमल पार्टी, कभी रुकती नहीं है। आउटबैक में घूमे एक डिंगो भाई, डेजर्ट का राजा, स्मार्ट और स्लाई, एमओ की चाल बिल्कुल। इनके नाखून भी ठीक ठाक बड़े बड़े नाखून हैं, लेकिन वेरी स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स और दुम तो इनकी यार ऐसे एक मसल है इनका दुम को ये लोग यूज़ करते हैं। ये कह रहे दुम जो है इनकी ऐसे जैसे इनकी लिए कुर्सी हो, ऐसे ज़मीन पे इसको जब रखते हैं ऐसे लगता है जैसे मैग्नेट ज़मीन पे चिपका दिया हो, और इसी के थ्रू ये अपने आप को बैलेंस रखते हैं। इसको यहाँ गर्दन के नीचे खारिश हो रही थी, मैं उसको खुजा रहा हूँ। मुझे शक है ये सारे कैंगरू नशा करते हैं, ये सब नशेई हैं, एक भी नहीं हिल रहा, सारे लेटे पड़े हुए हैं इधर। मैं भी इनके लिए खाना लेके आया हूँ, इनको मैंने ऑफ़र किया लेकिन मुझे नहीं लिफ्ट करा रहे। और भाई खाना खा ले यार, यू वांट सम फूड, यू वांट सम फूड। ये इसका बेबी इसके अंदर पास हो, तो उसके पाउच में अंदर घुसा हुआ है। वो खा ले भाई, सब्जी खा ले भाई, आजा भाई तुझे मैं गाजर खिलाता हूँ। लिफ्ट नहीं करा रहे ऑस्ट्रेलियन कैंगरू में। मुझे सबसे ज़्यादा शौक था टस्मेनियन डेविल देखने का। कार्टून आता था लूनी ट्यून्स के, पता नहीं क्या उसमें कैरेक्टर था टस्मेनियन डेविल, जो कि बस वो आता था और ऐसे गोल तूफान की तरह आता था, गोल घूमता था, और जो भी उसकी रेंज में आता था ना उसको वो तबाह कर देता था। तो आप जी जो है नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त इधर इतनी ह्यूमिडिटी और गर्मी है कि जितने भी जानवर हैं वो सारे कहीं कहीं अपने जो उन्होंने बिल वगैरह बनाए हुए उनके अंदर सारे घुसे हुए हैं। ये कोआला जिस तरह बैठे बैठे सोए हुए हैं, मुझे जो ऐसे यूनिवर्सिटी परिवार याद आ रहा है। हम लोगों को भी आदत है, हम लोग भी बैठे बैठे ऐसे ही सोए थे। ये एक वाहिद कोआला देखा जो उठा हुआ है इसको। हाँ भाई इधर से मेरी तरफ देखें, हाँ जी ऐसे ज़रा स्माइल करें प्लीज़।
शाबाश, अब एक नया पोज बनाएं। यहाँ पे इस केज के अंदर डिंगोज हैं, वोल्व्स की कह लें बीच का एक चीज़ होती है। और अभी मैं यहाँ पे इनकी स्टोरी पढ़ रहा था, ये पढ़ के मुझे पता लगा कि डिंगो जो है ये बिल्कुल भी खतरनाक जानवर नहीं, जिस तरह हमें फिल्मों में उन चीज़ों में हमें देखा हुआ कि डिंगोज आगे उन्होंने अटैक कर दिया। और You want some food? इसको मैंने खाना दिया, इसने ऐसे मुझे चोंच मारी कि तोबा। भाई तुझे मैं हाथ से नहीं दूंगा खाना, तू यहीं से खा। ये देखे जरा, ओ भाई उठ जा यार, क्या पी के तू सो रहा है? आज जरा मैं अपनी सिमरन को घुमाने आया हूँ ट्रेन में। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभार पुराने रास्तों से गुजरना पड़ता है। जरा तसव्वुर कीजिए, आप एक खुली बोगी में बैठे हैं और जंगल आपके दोनों तरफ, हवा के झोंके आपके चेहरे से टकरा रहे हैं और सामने से आती है एक पुरानी भाप से चलने वाली ट्रेन का धुआं और उसकी सीटी की आवाज़। ये है पफिंग बिली का जादू। पफिंग बिली रेलवे ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी तरीन स्टीम इंजन ट्रेन है। ये टूरिज्म के हद तक महदूद रह गई है, लेकिन किसी ज़माने में ये ट्रेन जो थी ये कार्गो और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती थी। इसमें ट्रैवल करने का ना स्टाइल यही है, आपकी टांगें और हाथ जो है ना वो ऐसे हवा में रहेंगे। और अभी थोड़ी देर में 10 बजे डिपार्चर है, 4 मिनट में इंशाल्लाह। ये स्टेशन मास्टर आया घंटियाँ बजाता हुआ, लच्छे बेचता हुआ है। अब मेरे ख्याल से ट्रेन चलनी चाहिए। सिमरन तुम कहाँ हो? ट्रेन छूट रही है। इस ट्रेन एक्सप्रेस को मैं क्या नाम दूँ? सीन और नज़ारे तो ऐसे ही जैसे छैया छैया वाले हैं जो शाहरुख खान की फिल्म है। इसी तरह जंगलों से गुजरती हुई ट्रेन जा रही है। या इसको मैं नाम दूँ चेन्नई एक्सप्रेस, लेकिन इसको मैं नाम दूंगा चाइना एक्सप्रेस, क्योंकि आप लाइन में देखिए जितनी भी सवारियां हैं सारे चीनी छुपाई भरे हुए हैं। दिल का राज क्या था ये जाने, पर अब तो वो बातें। सफर चाहे बैठ के हो या चल के, आखिर इंसान थक ही जाता है। एक सवाल मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन से, क्या आप तो नहीं थक गए? आपका अभी थकना बनता भी नहीं, क्योंकि अभी हमने बहुत चलना है, बहुत कुछ देखना और दिखाना है। पहला चैप्टर यानी मेलबर्न की शहर का सूरज डूबने का वक्त हो चुका है। मेरे साथ रहिए, अभी सफर बाकी है। This is Shoaib from Brisbane, Queensland, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलवी रियासत क्वींसलैंड का दारुल हुकूमत और तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर दरियाई ब्रिस्बेन के किनारे आबाद है और अपने गर्म मौसम, जदीद तर्ज ज़िंदगी के लिए मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया के उन शहरों में से है जहाँ सूरज तकरीबन पूरा साल चमकता है। ब्रिस्बेन न बहुत तेज़ न बहुत सुस्त, ये उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी को पुरसुकून, गरम और कुदरत के करीब रखना चाहते हैं। ये जो है वो खूब टिका के है। इस वक्त मेरे ख्याल से कोई 35-36 डिग्री है। स्ट्रीट बीच, ये इन्होंने मेन सिटी सेंटर के अंदर एक फ्री पब्लिक पूल बनाया हुआ है जहाँ पे लोग आके नहा सकते हैं। एक ये जो स्विमिंग पूल बनाया हुआ है और फिर एक इधर आगे भी कोई बीच टाइप जगह बनाई हुई है। एंड डाउनटाउन के अंदर मैन मेड बीच से बनाया हुआ है। नाई के बाद पेश खिदमत है द ब्रिस्बेन आई। ये आप जगह देखें मैच देखने के लिए, ये पीछे स्क्रीन लगी हुई है। मैं आप सिर्फ जगह का माहौल ज़रा देखें। ये पीछे रिवर के उस तरफ सारा ब्रिस्बेन का डाउनटाउन, और इधर आराम से देखें लोग इधर लेटे हुए हैं। सामने स्क्रीन पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच चल रहा है जो इस वक्त मेलबर्न में हो रहा है, तो लाइव आ रहा है। यहाँ पे ब्रिस्बेन रिवर को क्रॉस करने के लिए इन्होंने
मेरे ख्याल से हर कोई 200 मीटर बाद एक ब्रिज है, और हर ब्रिज जो है बहुत ही शानदार और काफ़ी बड़े और हैवी किस्म के ब्रिजेज हैं। उस तरफ जो है वो सारा साउथ बैंक का एरिया है, और अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ ब्रिज के, तो ये पीछे सारा ब्रिस्बेन डाउनटाउन का एरिया आ जाता है। ये एक बिल्डिंग यहाँ नज़र आती है जो बीच में से ऐसे उसके कट है, तो अब मुझे अंदाज़ा हुआ उस कट का कितना फ़ायदा है। ये मैं उसके ग्राउंड फ्लोर पे आया हूँ, और वहाँ से ऐसी ज़बरदस्त हवा से नीचे आ रही है, हर तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे पंखे लगे हुए हैं। भाईजान मॉल सही गर्म है जी इधर। डीजे वाले बाबू जरा मेरा गाना तो चला। क्लैप 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 क्लैप, अरे दिल से बोलो, जीतेगा भाई जीतेगा। ला 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 ला। ले जी, आपका भाई गैबा ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड में मैच देखने के लिए जा रहा है, और चलें देखते हैं आज का एक्शन। आज का मैच है ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के दरमियान। 433 आयल नंबर, अभी 423 आई है। Heartbeat skip, stadium में हो hopscotch flip, क्या बोलता crowd, check the boundary, साथ मिलके shout, check the boundary, raise your flags and beat the dole, boy or six पे rock and roll, once more, once more। अरे ब्रिस्बेन हीट की टीम तो कुछ भी नहीं कर रही, विकेट पे विकेट गिरती जा रही है भाई। Picture perfect पर बॉल ने रोप को क्या डायरेक्ट कनेक्ट, स्पिन या स्विंग, पेस या जिंग, बैट्समैन डांस करे लेफ्ट राइट ब्लिंग, पावर प्ले में मैसिव चीयर, ऑपोजिशन फेसेस में थोड़ा सा फियर, डक आउट से कोच का साइन, अटैक हाई बेस्ट डिफेंस ऑल फाइन, लास्ट ओवर इक्वेशन टाइट, वन मोर सिक्स एंड विल लाइट अप द नाइट, क्या बोलता क्राउड, चेक द बाउंड्री, साथ मिलके शाउट, चेक द बाउंड्री, हैंड्स अप हाई, स्टेडियम स्वे, विक्ट्री वेव इज ऑन द वे, मैं तो आया था ब्रिस्बेन हीट को सपोर्ट करने, लेकिन वो मारे हो गए, तो मैं क्या करूँ, उन्होंने कुछ स्कोर ही नहीं किया अच्छा। अभी तक तो मैं लोकल टीमों के लिए पिलौती ही साबित हुआ हूँ। सीजी में जब मैंने मेलबर्न का मैच देखा तो वो मेलबर्न वहाँ हार गई, और यहाँ ब्रिस्बेन में मैंने यहाँ की जो लोकल टीम है उसका मैच देखा, वो अंकल फारिग हो गई। गाबा से शोएब यूनिवर्सिटी को दें आप इजाज़त, और हम चलते हैं घर की तरफ। गोल्ड कोस्ट, जिसे ऑस्ट्रेलिया का हॉलिडे कैपिटल भी कहा जाता है, ब्रिस्बेन से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफिर पे है। ये शहर अपने साहिलों, नाइट लाइफ, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और बुलंदो बाला इमारात के लिए मशहूर है। ख़वातीन और हज़रात, आप सबको मैं खुश आमदेद कहता हूँ गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से। नाम तो सुना ही होगा गोल्ड कोस्ट आपने, एक सिगरेट भी बनती थी गोल्ड कोस्ट के नाम से। गोल्ड कोस्ट के बीचेस पे मैंने एक चीज़ बड़ी अजीब नोट की है, नॉर्मली समुंदर जो है वो बिल्कुल ऐसे सीधा आता है, जब आप समंदर की तरफ आते हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आता है। इधर जो है जितनी भी ये जो लहरें वगैरह ये थोड़े से एंगल पे आ रही हैं, मतलब बजाय इसके कि ये ऐसे आपकी तरफ आए, ये सारी बीच की जो डायरेक्शन है वो ऐसे टेढ़ी है। समंदर है एक वसी फसाना, ए लहर आज मुझसे कुछ न छुपाना, ये राज़ फितरत जरा मुझको भी समझाना। ऐ समंदर तू खामोश सा क्यों लगता है, क्या तू भी किसी पुरानी सदा को ढूंढता है, तेरे सीने में ये तूफान क्यों जन्म लेता है, जो हर लहर के साथ लौट के चला आता है। समझाना फितरत के बेआवाज फसाने, क्या तू भी चलता है बिन मंजिल के, जैसे हम दीवाने। समझाना वो
समझाना, समझाना, ये राज़ फितरत समझाना। अपने नाम पे, अपने मेयार पे मैं कहता हूँ गोल्ड कोस्ट पूरा पूरा उतरा है। ऐसा ज़बरदस्त बीच है और इतना मज़ेदार पानी है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदेद सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के इस सफ़रनामे में हम आन पहुँचे हैं अपनी आखिरी मंजिल ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े और मारूफ शहर सिडनी में, जो रियासत न्यू साउथ वेल्स का दारुल हुकूमत है। इस शहर को ना सिर्फ मैंने ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत तरीन शहरों में पाया, बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में मैं इसको जगह देना पसंद करूँगा। वजह इसकी खूबसूरत बंदरगाह और इसके इर्द गिर्द वाक़ आर्किटेक्चरल अजूबे हैं, जैसा कि सिडनी ओपेरा हाउस, हार्बर ब्रिज, डार्लिंग हार्बर, सर्कुलर क्वे। सिडनी का शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहाँ दुनिया भर से आए लोग आबाद हैं। ज़बानों, खानों और सकाफ़तों का हसीन इम्तिज़ाज यहाँ दिखाई देता है। साल भर मुतदल मौसम, गर्मियाँ धूप भरी और सर्दियाँ हल्की खुशगवार। आखिरकार क्वीन विक्टोरिया के दर्शन हो गए। जहाँ भी जाएं इस मुल्क में भी इनके बड़ी धूमधाम है भाई। एलिज़ाबेथ, विक्टोरिया, क्वीन, इस तरह के नामों से हर चीज़ जो है ना इनकी वसीले 3 नामों पर चलती है। ऑस्ट्रेलिया के शहरों में उन्होंने रोड के दोनों तरफ दरख्त ज़रूर लगाए होते हैं। सिडनी के शहर को एक्सप्लोर करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। इस आकार का जो डिज़ाइनर था, एक डेनिश डिज़ाइनर है, 1973 को क्वीन एलिज़ाबेथ ने इस जगह का आके उद्घाटन किया था। फैसल मस्जिद का भी इसमें गुलजी का जो डिज़ाइन था उसकी भी कुछ ना कुछ इसमें झलक आ गई। सिडनी ओपेरा हाउस के मैं इसको अंदर हूँ और कोशिश की मैंने कि जाके टिकट वगैरह लेके अंदर जाके जो इनका मेन कॉन्सर्ट हॉल है वो आदमी जाके देखे, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्राई कर रहा था, ऑनलाइन टिकट मिल नहीं रही थी। यहाँ भी आके मैंने पता किया तो कह रहे हैं जी कि 5 जनवरी तक सारी टिकट्स सोल्ड आउट है। जब मैं उधर ब्रिस्बेन में था, अभी इधर सिडनी नहीं आया था, तो वहाँ एक ख़बर चल रही थी, न्यूज़ में ख़बर आ रही थी कि जी वो बता रहे थे कि लोग जो हैं वो एक रात पहले से ही सिडनी ओपेरा का जो एरिया है उस पर आके लोगों ने तंबू वगैरह लगा के सो गए हैं ताकि वो अच्छी अच्छी जगह मिल सकें आज के फायरवर्क्स के लिए। तो मैं समझा ये शायद मजाक कर रहे हैं, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी जगह है, कहीं से सिडनी ओपेरा हाउस से फायरवर्क्स देख सकता है। लेकिन अब मुझे समझ आया कि भाई वो बात तो बिल्कुल सच थी। यहाँ पे तो ऐसी लूट मची हुई है। ये एक लाइन है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है, इसकी लाइन इतनी लंबी है कि यहाँ पे तो खड़े खड़े आदमी ने सूख जाना है। एक इन्होंने ऐप बनाई हुई है सिडनी न्यू ईयर ईव के ऊपर, तो मैं उसमें चेक कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा जी अब चलो इधर चलते हैं। उधर मैं जाता हूँ, जब तक रास्ते में ही होता हूँ तो लिखा हुआ आ जाता है कि जी वो जगह फुल हो गई है किसी और तरफ को रुख करो। इस तरह के मैं 2-3 स्पॉट्स अब तक जा चुका हूँ, लेकिन मजाल है कि कहीं जगह मिल जाए। यहाँ मुझे एक स्पॉट मिल गया, ये बेंगलुरु के नाम से एक जगह है, यहाँ से आप फायरवर्क्स देख सकते हैं। लेकिन जो मेरी जो तलाश है वो है वो जो आइकॉनिक फायरवर्क्स जो होते हैं सिडनी, जिसके लिए मशहूर है, सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर। तो अब फाइनली एक स्पॉट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, डार्लिंग हार्बर के नाम से स्पॉट है। मैं वहाँ देख के आया हूँ। वो जगह फिर भी कदरे बेहतर है फायरवर्क्स देखने के लिए, क्योंकि वहाँ से आपको 3 जगह फायरवर्क्स नज़र आएंगी। और नाज़रीन अब कुछ सेकंड्स रह गए हैं न्यू ईयर के लिए। लोगों का भरपूर मजमा जमा हो चुका है और कैमरेस तैयार हैं। 59 हो चुके हैं, किसी टाइम भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक रात, एक रोशनी जो दिल में रह गई। रात की आखिरी सांसें चल रही हैं और एक नया साल आसमान की दहलीज पे दस्तक दे रहा है। लोग खुश हैं, हंस खेल रहे हैं, गिन रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन मेरे अंदर एक खामोश गिनती हो रही है उन लम्हों की जो गुजर गई।
कभी कभी लगता है कि ये आतिशबाजी सिर्फ आसमान पे नहीं होती, ये दिल के अंदर भी होती है। कोई पछतावा चमकता है, कोई खुशी फटती है और कोई दुआ रंग बिखेरती है। जब आसमान पे पहला पटाखा फटता है, ऐसा लगता है जैसे वक्त खुद को जला रहा हो, और फिर एक लम्हा दुनिया रंगों में नहा जाती है। नया साल है, नया वक्त है, शायद अब कुछ नया सोचने और करने का वक्त आ गया है। आसमान पे फैले ये रंग और फैली ये रोशनी को देखकर दिल में एक ख्वाहिश जन्म लेती है, काश हमारा दिल भी इतना रोशन हो जाए, गम और गुनाह के बादल छट जाए और हमारा दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाए। या अल्लाह एक नया सवेरा दे, दिल को सुकून, ख्वाब को सहारा दे। जो बीत गया उस पे रहमत हो, जो आएगा उसमें बरकत हो। आज इन रोशनियों के साथ मैं अपना अंधेरा भी तुझे देता हूँ। या अल्लाह बस एक नई राह जो तेरी ओर ले जाए वही चाहता हूँ। तेरे नाम का नूर हो आँखों में रास्ते हों, तुझसे रोशन मैं अगर कभी गिर भी जाऊं तो उठने की हिम्मत भी तू ही दे ए रब्बू। या अल्लाह इस आसमां के नीचे जहां हर तरफ है रोशनी, बस एक जगह हो मेरे लिए जहां हो तू और हो जिंदगी। या अल्लाह एक बेहतर कल लिखना नया मैं तेरे साथ चल। वाह जी वाह, मैं कहता हूँ बहुत बेहतरीन फायरवर्क्स से अपनी ज़िंदगी की सबसे लंबे तरीन फायरवर्क्स देखे हैं, जो पूरे 13 मिनट चले। कल यहाँ का न्यू ईयर एक बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट था जो मैंने देखा, एंजॉय भी किया उसको। बड़ा डिफरेंट किस्म का न्यू ईयर था, जिस हिसाब से यहाँ पब्लिक आती है, दुनिया आती है देखने के लिए। यही कहा जा रहा था कि तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने देखा उसको, और तकरीबन ये सिर्फ फायरवर्क्स के ऊपर यहाँ तकरीबन 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के उन्होंने खर्चा किया। यार इतनी महंगी पार्किंग है इधर, तौबा कसम से। मैं तो यकीन करें जब से इस ट्रिप पे आया हूँ हज़ारों रुपए तो मेरे पार्किंग्स पे लगे हैं यार। हर जगह जाओ पार्किंग लगाओ, हर जगह जाओ पार्किंग लगाओ। और या तो ये हो ना यार, कोई 1-2 डॉलर ले लो पार्किंग का यार, 5-5, 10-10 डॉलर घंटा होगा यार। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के नौजवानों का एक स्टाइल है, अक्सर ने ये लोग मूछें रखते हैं और एक बड़े अजीब से बाल बनाते हैं। मतलब बाकी सर से छोटे होंगे, लेकिन ये पीछे वाली जगह जो है ना, यहाँ पे से थोड़े लंबे बाल बड़ा कॉमन है। यहाँ पे लड़कों ने अक्सर रखा होता है मूछें, साथ में वो फुमड़ी वाले देख वाले बाल। आपका भाई आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच गया हूं, और आज इसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल टेस्ट मैच हो रहा है। उम्मीद करता हूँ मुझे टिकट मिल जाए, जिसकी मुझे कोई उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह मुझे ऑनलाइन टिकट मिल जाए, लेकिन सारी टिकटें बिकी हुई हैं यहाँ पे। लेकिन मैं फिर भी आ गया, मैं क्या ट्राई करते हैं, शायद गेट पे कोई टिकट मिल जाए। जस्ट नीड 1 सिंगल टिकट, nothing for tomorrow as well. So I've been trying for the last 2 days to buy the ticket online, but no worries, thank you so much. पूरे 5 दिन की जो टेस्ट मैच की टिकटें हैं वो सारी बिक चुकी हैं। हैरत की बात है, एक टेस्ट मैच पे इतना रश। स्टेडियम के इर्द गिर्द एक चक्कर मारता हूँ, स्टेडियम को देखते हैं, और फिर यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ। टिकट नहीं मिला भाई, टिकट नहीं मिला। क्रिकेट देखने गया था लेकिन मैच नहीं मिला। टिकट नहीं मिला भाई, टिकट नहीं मिला। सेल्फी लिए सीजी के गेट पे, पर अंदर का सीन मिला। टिकट नहीं मिला भाई, टिकट नहीं मिला। मैच चल रहा था अंदर पर मैं बाहर जिला। टिकट नहीं मिला भाई, टिकट नहीं मिला। ड्रीम था कोहली का 6 देखूं, पर उसका रिप्ले भी नहीं मिला। ये जो हिस्सा है ये यहाँ का मशहूर सिडनी ग्राउंड का मेंबर्स एरिया, या जो ग्रीन रंग का पुराना जो विक्टोरियन दौर का जो पवेलियन है वो इन्होंने अभी तक कायम रखा हुआ है। बाकी स्टेडियम तो इन्होंने सारा नया कर दिया। बड़े बेआबरू होके निकले तेरी गली से। नसीब की बातें होती है जनाब, नसीब में नहीं था ये वाला मैच देखना। क्या हुआ नसीब में अगर एक क्रिकेट मैच नहीं था? ये दिलकश और पुरफ़ज़ा नज़ारे तो हैं, जो कि यकीनन एक क्रिकेट मैच से 100 दर्जे बेहतर हैं।
A very warm welcome from Bondi Beach, Sydney, ऑस्ट्रेलिया। अब इसका नाम बॉन्डी है कि बॉन्डी है वो मुझे नहीं पता सही तरह से, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है लोग इसको बॉन्डी कहते हैं। बड़ा मशहूर बीच है ये, जो सिडनी के जो एरियाज़ में जो बीचेस हैं सबसे ज़्यादा मशहूर और बिज़ी तरीन बीच जो है वो यही है। और उसकी वजह ये है कि ये बीच जो है ये जो सिडनी का जो CBD एरिया यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एरिया, डाउनटाउन कह लें सिडनी का, उससे ये सबसे ज़्यादा करीब ये वाला बीच पड़ता है। वैसे तो सिडनी में यहाँ कोस्टल लाइन पर बहुत सारे बीच हैं, एक से बढ़कर एक। ऑस्ट्रेलिया में मुझे एक बात बहुत पसंद आई है, यहाँ जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं ना वहाँ पे इन्होंने अल्कोहल पाबंदी रखी हुई है। मैंने देखा किसी को अल्कोहल नहीं पीते हुए। न्यू ईयर बेतहाशा लोग थे सड़कों के ऊपर, लेकिन कहीं भी बदतमीज़ी हुल्लड़बाजी कहीं भी नहीं थी। ये है बॉन्डी आइसबर्ग स्विमिंग पूल, एक बड़ा यहाँ का आइकॉनिक स्विमिंग पूल है बिल्कुल बीच के साथ। बहुत यहाँ के मशहूर जगह है यहाँ पे स्विमिंग, साथ साथ बीच नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे आप जानते हैं शार्क्स के लिए मशहूर है। अभी यहाँ ऐलान हुआ है कि इनको एक शार्क जो लाइफ गार्ड है यहाँ पे, उनको एक शार्क स्पॉट उन्होंने किया है और उन्होंने फौरी तौर पे बीच को खाली करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा 1 घंटे के लिए हम बीच बंद कर रहे हैं, उसके बाद जब ख़तरा टल जाएगा तब हम दोबारा अलाउ करेंगे लोगों को नहाने के लिए। अक्सर औकात हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि जो सबसे ज़रूरी होता है हम वही भूल जाते हैं। मैंने दुनिया की तरफ दौड़ लगा दी, कामयाबियों के पीछे, ख्वाहिशों के पीछे, लोगों की तवज्जो, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ हासिल करने में लग गया। लेकिन एक खामोश लम्हे में दिल ने धीरे से कहा, तू खुद को याद रखता है मगर उसको भूल गया जो तेरे दिल के हर भेद को जानता है। जिक्र की जगह फिक्र ने ले ली। दिल के कोने में अब भी एक यकीन जिंदा है कि मैंने उसे भुला दिया, लेकिन यकीन है वो मुझे नहीं भूला। वो रब जो रातों को मेरे आंसू गिनता है, जो मेरी खामोश आहें सुनता है, वो आज भी मेरा है। या अल्लाह, मैं दुनिया में गुम हो गया हूँ लेकिन तू मुझे मत छोड़ना। मैं भटक गया हूँ लेकिन तू मेरी रहनुमाई करते रहना। मेरी हिदायत, मेरी रोशनी सिर्फ तेरी ज़ात है। अगर तू है तो सब कुछ है, अगर तू ना हो तो सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं। दुनिया विच खो गया, रब नू वे भुल गया। दुनिया दे चक्कर विच सब कुछ रुल गया। Whatever's gonna be, let it be. Whatever it may become, so let it be. मेरा मौला, मेरे साईं, let me be yours and you be mine. लबदे तेरे साथ मैं भूल बैठा, मैं दुनिया लबदे तेरे साथ मैं भूल बैठा, मैं दुनिया लबदे तेरे साथ मैं भूल बैठा, मैं दुनिया लबदे तेरे साथ मैं भूल बैठा। मैं खो गया, मैं रो गया, रब नू भुला गया, सो छुपा के लंबी नींद में सो गया। I pray for what is divine, as I feel nothing is mine. I'm all alone in the world with nothing else to shine.